खाकी को किया शर्मसार, 1 हफ्ते के अंदर की 2 शादी। सिपाही ने खाकी को किया शर्मसार, 1 हफ्ते के अंदर की 2 शादी। 7 वर्ष से शादी का झांसा देकर पहले बनाता रहा संबंध। जब युवती ने शादी को जिद की तो निकाह में कर लिया कबूल। 8 दिन बाद ही पत्नी से 3 तलाक देने के बाद दूसरी पत्नी से किया विवाह। अलीगढ़ में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित युवती के द्वारा एसएसपी कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है, 7 वर्ष पहले उसकी मुलाकात अलीगढ़ में तैनात सिपाही से हुई। धीरे धीरे प्यार का परवान चढ़ा तो मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद युवती के द्वारा शादी की जिद की तो युवक के द्वारा अलीगढ़ में ही निकाह कर लिया। जिसके 8 दिन बाद ही युवक के द्वारा 3 तलाक देने के बाद युवती को छोड़ते हुए मुजफ्फरनगर में जाकर दूसरी शादी कर ली। युवती के द्वारा दूसरी शादी के रिसेप्शन में जाकर जमकर हंगामा काटा तो बस यही बात सिपाही को नागुजार गुजरी। उसके द्वारा मारपीट कर युवती को जान से मारने की धमकी दे दी। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना कोसी क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक युवती बतौर पत्रकारिता में एक चैनल में कार्यरत है, जिसकी मुलाकात अजीम नाम के सिपाही से अलीगढ़ में हुई। धीरे धीरे प्यार परवा चढ़ा तो युवती से सिपाही के द्वारा जीने मरने की कस्में खाई। सिपाही के द्वारा युवती से अलग अलग जगह पर ले जाकर संबंध बनाए तो युवती के द्वारा शादी की जिद की जाने लगी। सिपाही के द्वारा युवती से निकाह तो कर लिया। 8 दिनों बाद ही युवती को छोड़कर अपने गांव मुजफ्फरनगर में जाकर दूसरी युवती से शादी कर ली। ऐसे कितने नाम है पश्चिम के, तमाम ऐसे कितने नाम है देश के। तो आप लोगों का ये जिम्मेदारी है और मैं संयुक्त किसान मजदूर संगठन की तरफ से आपको आश्वासन दे चुके, लेकिन मैं पूर्व में चुनाव भी लड़ी हूँ। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं ना। तो मैं आपसे ये वादा करके जाती हूँ, अभी मैं बात कर लूंगी अपने बड़े भाई कैप्टन साहब से। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर को बुलाने का काम करूंगी और आने वाले समय में नया यात्रा आपके अलीगढ़ से होकर के जा रही है। राहुल गांधी जी से आपके मुद्दे को उठवाने का काम मैं करूंगी। राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है आपके अलीगढ़ में और तमाम उस दिन किसान ही किसान दिखना चाहिए आपके अलीगढ़ में, हरी टोपी के साथ में, किसान की टोपी के साथ में। अगर मैं भी आपके साथ उस दिन रहूंगी तो किसान की टोपी के साथ में और बिठाएंगे वहीं, बोलेंगे कि आप हमारे विपक्ष के बड़े नेता हैं जो न्याय के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं, नौजवानों के हित के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे अलीगढ़ का भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें 85 लोगों को जेल में डालने का काम किया है। तो क्या आप सभी लोग अलीगढ़ में जब यात्रा आएगी अनिल चौधरी जी के लिए संसद में उस आवाज को उठवाने का काम करोगे या नहीं? जोरदार तालियों से मुझे बताइए। और उससे पहले मैं यहाँ पर एक बड़े नेता को लाने का काम करूंगी। देखिए, ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा है। मुझे इस बात का गर्व है कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन के उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा ईवीएम के खिलाफ में पैदल की है। बिल्लन जी ने, आपने देखा होगा एक रेडी खींच करके आदमी चलता था। ईवीएम का वीडियो भी वायरल बहुत हुआ, उनका बहुत लोगों ने शेयर किया। कुछ लोग कहते हैं जब विपक्ष की पार्टी कहीं बन जाती है तो ईवीएम का मुद्दा नहीं आता। बिल्कुल गलत। जब हम बॉर्डर पे बैठे थे तब से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, और चाहे विपक्ष की भी कहीं सरकार बनी है तब भी हमने ईवीएम को हटाने के लिए कहा है। तो ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, जो जन आंदोलन होगा, उसमें किसानों का सबसे बड़ा योगदान होगा। और आने वाले समय में दिल्ली के बॉर्डर पर ये मौसम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको कि जब 3 बिलों के खिलाफ बैठे थे तो यही ठंड थी, यही बारिश पड़ना, सरकार के द्वारा आंसू गैस के गोले छुड़वाना, पानी के ठंडे फुहारे लगवाना, किसी का सिर फुटवाना, किसी के लिए कीले गड़वाना, यही मौसम था। मौसम भी वही है, दौर भी वही है। और आने वाले समय में 2024 में चुनाव है। आप मत भटकिए कि नहीं भगवान को ला रहे हैं, किसी की औकात नहीं कोई भगवान को लेके आए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हम लोग भी इस बात को जानने में भूल जाते हैं कि राम मंदिर के अगर दरवाजे खोले, सबसे पहले वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोले हैं। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आप बता दीजिए एक आदमी भी मुझे रोक करके। ये सच बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बात को समझने में, उस बात को बताने में भी देरी कर देते हैं। क्या
आरएलडी सपा वाले, भाजपा कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के या बसपा वाले ये पूजा नहीं करते हैं ना, ये ईश्वर को नहीं मानते। फर्क बस इतना है, हमारे नाम जब से है हृदय में, जब से आप और हम पैदा हुए हैं, और भाजपा के नाम जब से है हृदय में, जब से 2014 आए। बस फर्क इतना, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। क्योंकि एक प्रवक्ता ने कहा था कि आजादी 2014 के बाद मिली, एक ने कहा कि हमने तो देश में उन्नति 14 के बाद देखी। देश में सुई तक नहीं बनती थी, सुई तक नहीं बनती थी। तब से तमाम पार्टियों के विपक्ष के नेताओं ने क्या उद्देश्य किसानों के बीच क्या आपका क्या जो किसानों का धरना चल रहा है पिछले 36 दिनों से, अनिल चौधरी जी जो यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, जिनके साथ 36 मेंबर थे, तो उनके लिए जो है ये धरना हो रहा है, जिसमें ये फैलाया गया है कि जो है शराब जो नकली बनाने का जो काम किया इन्होंने किया, तो वो एक साजिश के तहत राजनीति एक वो है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने दिन हो गए, 36 दिन से यहाँ हज़ारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं और 85-86 लोग उसमें जेल गए हैं, तो ये इतने लोग इतने दिन तक नहीं रुकते। मेरी पूरी संवेदना है जिनके परिवार से लोग मरे हैं शराब कांड में, लेकिन जो सही है वही करना चाहिए ना। आप राजनीति अगर करेंगे तो किसी के सीने पर या लाशों पर चढ़ करके नहीं बनेंगे ना। अच्छा मैम, ये बताइए, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो जन यात्रा जो निकाल रहे हैं, उससे जनता पे क्या उद्देश्य जाएगा या क्या वो रहेगा? जो जन यात्रा निकल रही है वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी बढ़ती उसके खिलाफ, और अनिल चौधरी जैसे जो भाई हमारे जेल में हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके लिए है ना। और ये आपका बेटियों के लिए, मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया गया और मणिपुर से यात्रा स्टार्ट हो रही है, और एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा भाजपा नहीं लेती है। ये दुर्भाग्य की और शर्म की बात है हमारे देश की। तो इसकी यात्रा का जो उद्देश्य है, ये जनता के लिए यात्रा है, ये देश के न चुनाव के लिए यात्रा है, न इसका कोई मतलब है चुनाव से। ये यात्रा जनता के मुद्दे और देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान के बचाने के लिए। अच्छा मैम, ये बताइए, जब भाजपा के लोग माननीय राहुल जी पे तर्ज कस रहे हैं, इसका आपका क्या कहना है? हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बयां कौन क्या करता है। इस ज़माने में, इस युग में उसी को मुकाम हासिल होता है जो उड़ता है इस आज़ाद फिजा में। बहन जी, कांग्रेस ने राम मंदिर की जो 22 जनवरी को कार्यक्रम है उससे दूरी क्यों बनाई है? बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाई। 25 तारीख को पूरी कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाया गया। 22 तारीख को वो नहीं जा रहे हैं, वो 25 को जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब भाजपा के नेताओं का थोड़ी ना ये इवेंट है जो हम उनके बुलाए पर जाएंगे, हमें हमारे राम है, हम अपने आप जाएंगे। तमाम लोग जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस जा रही है, हम लोग कुछ पहले जा रहे हैं। 17-18 तारीख के आसपास में हम लोग जा रहे हैं, और 22 तारीख के प्रोग्राम में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे अजय राय जी और हमारे जो प्रभारी अविनाश पांडे जी वो जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको 2024 में भाजपा राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है? वो तो पहले से ही इन्होंने एक समीकरण बनाया, तभी तो अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। चारों शंकराचार्य जो धर्म गुरु हैं, सनातन धर्म के जो प्रधानमंत्री माना जाता है जिनको, चारों ने ये कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो क्या वो हमने धर्म को कैसे देखा है, हमने पढ़ा है, हमने शंकराचार्यों से, गुरु के माध्यम से ही जाना है ना। जब वही चारों लोग नहीं जा रहे और वो मना कर रहे हैं, फिर भी भाजपा क्यों चाहती है प्राण प्रतिष्ठा कराना? इसका मतलब 2024 में वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या लगता है? अगर हम बात करें अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 करोड़ 81 लाख वोट भाजपा को मिला है और 4 करोड़ 91 लाख वोट जो है कांग्रेस को मिला है। तो वोट समीकरण तो कांग्रेस का भाजपा से ज्यादा है। तो कैसे कह सकते हैं? 2024 में आप कहाँ खड़ी हैं? मैं तो देश में खड़ी हूँ। कौन किसके साथ में? भारत में मैं किसके साथ में खड़ी हूँ? मैं तमाम उन लोगों के साथ में खड़ी हूँ, गठबंधन के साथ में, जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, नौजवानों के लिए लड़ने के लिए, बेटियों के लिए हक के लिए लड़ने के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं खड़ी कि मणिपुर में 2 बेटियों को हजारों की भीड़ में नंगा करके घुमाया और वहाँ के मुख्यमंत्री से ना ही इस्तीफा लिया, ना ही प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, ना ही उनके सर पे हाथ रखा, ना ही उन बेटियों को गले लगाया। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो अग्निपथ के विरोध में हमारे नौजवान साथी जो हैं उन्होंने आत्महत्या की, ना मैं उन लोगों के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। भाजपा के जो पेंडिंग भर्ती है आर्मी की, उसकी वर्दी नहीं दी जा रही है। नौजवान लोग दिल्ली में आंदोलन, धरना युवा कर रहे हैं, और ये रामदेव जी के नेतृत्व में 2000 लोगों को लेकर के, लड़कों को लेकर के वो बैठे हुए बस क्या कह रहे हैं, वो भर्ती में वर्दी हमें दे दीजिए। सब कुछ हो गया, उनका मेडिकल हो गया, उनका इंटरव्यू हो गया, सब
कुछ हो गया, सिर्फ क्या चाहिए उनको ज्वाइनिंग लेटर, उसको सरकार नहीं दे रही है और कई साल पुरानी भर्ती है। तो मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूँ, वो भाजपा के साथ नहीं खड़े। अच्छा मैम ये बताइए ईवीएम के बारे में बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी ईवीएम है। जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। जब तक ईवीएम का सही इस्तेमाल करते रहे, अब लोग आ गए हैं गलत इस्तेमाल करने वाला। इसमें ईवीएम 1.5 लाख के करीब जो है ईवीएम खराब भी है और कोर्ट में पिटीशन भी डला हुआ है। 15,000 ईवीएम के खिलाफ कहीं डला हुआ है, 10,000 के खिलाफ कहीं डला हुआ है, फिर भी ईवीएम से चुनाव क्यों? और चुनाव आयोग की जो मेन कमेटी है उसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे, भाजपा के जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं देश के, वो होंगे और एक उनके मंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। और विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस के रंजन जी ने मना कर दिया कि मैं इस कमेटी में नहीं हूँ, तो 2 ही लोग हो गए, तो पूरा चुनाव आयोग इनका हो गया। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू।